हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को शाम का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमाज ब्लॉग गुरुकुल में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम पे हम बरेली अपने जेठ जेठानी के घर घूमने आए हैं गर्मी की छुट्टी में एंजॉय करने। तो हमने सोचा आज डेली ब्लॉग शूट करते हैं, जो भी काम करते हैं या फिर जो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों को मुझे जवाब देना था, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उनका मुंह बंद करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। अगर ऐसे लोगों को जवाब ना दिया जाए ना तो उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएगी। तो शाम का टाइम है और चाय यहाँ पे चढ़ा दी है। जेठ जी यानी हमारे बड़े भाई साहब ऑफिस से आ चुके हैं। तो जब ऑफिस से आते हैं तभी चाय का टाइम होता है। ये होता है कि अब अलग अलग टाइम पे चाय क्या बनाया जाए। 5 बजे तक आ जाते हैं और 5 बजे चाय पीने का टाइम भी होता है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, सबके लिए चाय लगा रहे हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से चाय बनती है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं 4 लोग भैया भाभी और 3 लोग हम, और 1-2 लोग तो रोज़ डेली के डेली कभी ना कभी आ ही जाते हैं। तो सबके लिए चाय यहाँ पे लगा दी है। सब यहाँ पे बैठे हुए हैं बरामदे में। ये छोटा सा बरामदा है, यहाँ पे बना हुआ है। मतलब घर बहुत बड़ा है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे घर वर की वीडियो। तो यहाँ पे सभी लोग चाय पी चुके हैं, हम भी चाय पी लेते हैं, फटाफट से बर्तन धुलेंगे। आज हमें घूमने जाना है यूनिवर्सिटी बरेली विश्वविद्यालय। बरेली विश्वविद्यालय किस लिए घूमने जाना है, क्योंकि जेठ जी हमारे वहीं पे जॉब करते हैं। तो हमने सोचा चलो आए हैं तो इसी बहाने चलिए घूम आते हैं विश्वविद्यालय। वैसे पढ़ने लिखने तो हम कभी गए नहीं यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी पढ़ाई 12 तक ही हुई है, उसके आगे नहीं हुई। तो फिर आगे कभी हुआ नहीं कॉलेज जाना या फिर विश्वविद्यालय जाना। तो हमने सोचा चलो इस टाइम पे ये भी शौक़ पूरा कर लिया जाए, कॉलेज भी चला जाए। तो मैं और जेठानी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो हमने सोचा सबसे पहले थोड़े बहुत घर के काम निपटा दिए जाएँ, जैसे ताकि आने के बाद ज़्यादा काम ना हो। तो चाय बना के पिला दिया, छोटे मोटे बर्तन जो थे उनको धुल दिया है। और यहाँ पे बच्चों से बातें भी हो रही है। मेरी बातें हमेशा चलती रहती हैं और मैं बच्चों से वही बातें करती हूँ जो पॉजिटिव होती है, जो बच्चों को मन को भा जाए। मेरी बातें वैसी ही रहती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। मेरा काम मेरा स्वभाव सभी को भाता है। और कुछ लोग मुझे सिखा रहे थे आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, जो पट्टा नहीं ओढ़ी हैं, साड़ी नहीं पहनी है। तो मैं ये बता दूँ, मेरे ससुराल में बहुओं को बेटी का दर्जा दिया जाता है। जिसके घर में बहुओं को बहू माना जाता होगा, लेकिन मेरे ससुराल में बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बहू वैसे बेटी, जैसे बेटी वैसे बहू। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है। जब बेटी की जैसी मर्जी वैसे रह सकती है, सूट साड़ी जो भी उसकी मर्जी है, अपनी इच्छाओं का हनन नहीं किया जाता है। आप मर्जी से जी सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, रह सकते हैं। जिसके यहाँ ऐसा होता होगा, बट मेरे यहाँ नहीं। यहाँ पे जेठानी तैयार हो चुकी थी, एक बार साड़ी पहन के तैयार हुई। मुझे सुबह से ही साड़ी पहन रखी थी, तो बोली कि मैं साड़ी पहन के ही चलूँगी। फिर बाद में जब मैंने कुर्ती पहनी तो इन्होंने कहा कि मैं भी कुर्ती पहन लेती हूँ, और साथ में गौरी भी आई है। फाइनली आज की मार्केटिंग जेठानी जी और गौरी के लिए हो रही है। मैं तो साथ में घूमने यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो हम भी घूम लेंगे यूनिवर्सिटी। और गौरी के लिए अचार लेने जाना है पतंजलि स्टोर पे। यहाँ आने के बाद गौरी का पतंजलि का अचार इतना ज़्यादा पसंद आया कि हमने सोचा चलो नया डिब्बा लाते हैं, अलग अलग रंग के अचार। तो मैं पतंजलि स्टोर पे अचार लेने गई थी। और यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे शॉप थी, तो दीदी ने कहा चलो आपको शॉप भी घुमा देते हैं। मैंने कहा चलो दिखा दो। और काफ़ी सारी कुर्तियाँ दीदी यहाँ से लेती हैं जब इनको मन होता है, जब भी कुर्ती नाइटी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर कुर्ती लगी थी। हमने अपना वीडियो भी बना लिया इसी बहाने, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है। तो दीदी जब तक देख रही थी ना मेरी, और जब हम मार्केट जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं टहलने, तो मेरा दिल इतना खुश होता है, मन खुश होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अपना किचन छोड़ के बाहरी दुनिया में हम आ चुके हैं। इतना मन एकदम झूम उठता है, चाहे कहीं दूर ना जाएँ, पास में ही जाएँ, लेकिन गाते गुनगुनाते हंसते खिलखिलाते ही जाती हूँ। और दीदी का इनका से परिचय है ना, इसलिए जानती हैं, कॉलोनी की हैं। उसके बाद हम सब ने थोड़ी दूर आके ऑटो पकड़ा। मुझे तो पैदल ही जाना अच्छा लगता था, लेकिन गौरी थी, दीदी थी साथ में, तो इन सब के लिए ज़रूरी था। दीदी भी पैदल ज़्यादा नहीं चल पाती और गौरी भी छोटी थी। यूनिवर्सिटी ज़्यादा दूर नहीं है घर से, कॉलोनी से। हमने कहा नहीं, मेरी तो पैदल आदत है, आप लोग जानते होंगे। मेरा मॉर्निंग वॉक होता है सुबह 1.5 घंटे 1 घंटे, तो मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दीदी और गौरी थी साथ में, तो इसलिए ऑटो कर लिया। हमने कहा चलो ऑटो से ही चलते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ऑटो किया। उसके बाद हम सब पहुँच चुके हैं पतंजलि स्टोर, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे ढेर सारे पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ से उठा लीजिए।
यहाँ से एक एक करके आप उठा लीजिए। और गौरी गौरी को इतना अचार पसंद आया पतंजलि का, बस अचार के ही स्टोर में घुस गई बेटी हमारी, अचार ढूंढ ढूंढ के। इसको जो जो अचार पसंद था वो अचार ले आई। ये देखिए अचार, पतंजलि का मिक्स अचार, पतंजलि का लहसुन का अचार, फलाना का अचार, ढिमकाना का अचार। मैंने तो कितना नाम ही नहीं देखा। मैंने गौरी से कहा तुम्हें जो जो पसंद है तुम यहाँ से उठा सकती हो, ले सकती हो। दीदी को जो पसंद आया उन्होंने, दीदी ने भी लिया। और हमने परमिशन लेके वीडियो शूट की थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना किसी स्टोर में जाते हैं तो आप परमिशन नहीं होती है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम आपके स्टोर में वीडियो शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकती हो। तो हमने कर लिया और फोटो भी काफ़ी सारी शूट की है। फोटो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, प्रतिमा 8326 हमारी आईडी है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे आपको आईडी, वैसे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी आईडी डाल रखी है। और यहाँ पे बहुत मस्ती है, मेरी तो आदत है ना हंसने की, और जिनको जलन होती है वो जलते रहें, जल जल के एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे मैं कहती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ या फिर किसी को ना कुछ कह रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ अच्छाई से। अब मेरे पहनावे पे आप लोग टीका टिप्पणी करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जैसा रहना, मैं जैसा पसंद करती हूँ मैं वैसा रहूँगी। आप लोगों के कहने से मैं बदल जाऊँ बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं खुद के कहने पर ही बदलती हूँ और खुद के कहने पर ही सब कुछ करती हूँ। मैं किसी के कहने पर कभी कुछ ना करी हूँ ना करूँगी। मेरे जीवन में दो लोग बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, महत्व हैं, जिनको मैं महत्व देती हूँ। बाकी मेरे जीवन में सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ें अपने लिए सबसे ज़रूरी होता है, जो कि मैं करती हूँ पहले। तो यहाँ पे गौरी बहुत सारे प्रोडक्ट चूज कर रही थी, कैंडी ले रही थी। हमने कहा बेटा ले चल के तो खाओगी नहीं, वही वही लो जो तुम्हें चाहिए। अब गौरी यहाँ पे घुस गई है तो इसको जो जो चीज़ें चाहिए, लिप बाम, फलाना ढिमकाना, और इसको इसकी मनपसंद की चीज़ें मिली ना तो इसको प्यार भी आने लगा। तो यहाँ पे हमने पैसे पे कर दिए हैं। शॉप भी बहुत अच्छी थी और शॉप पे जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे। मज़ा आ गया घूम के। तो ये बरेली है, बरेली की गलियों में आजकल घूम रहे हैं हम अपनी दीदी के साथ या फिर जेठानी के साथ, जेठ के साथ। और हमारे यहाँ जेठ जेठानी को जेठ जेठानी नहीं बल्कि बड़े भाई और बड़ी बहन का दर्जा दिया जाता है। तो बड़े भाई के सामने अगर आप लोग घूंघट काट के रहते होंगे तो रहते होंगे भाई, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि आप घूंघट में रहो, दुपट्टा में रहो, साड़ी में रहो, जैसे जिसकी मर्जी वैसे रहो, इसमें कोई वो नहीं है। तेरा साथ है सबसे प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। लाइए मैं ले लूं, ले लूं। पतंजलि स्टोर से होते हुए अब हम सब पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आप सब देख सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। मेन गेट से सड़क के इस पार से हमने शूट किया था। तो महात्मा, हाँ, ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली है। चलिए इसके अंदर आप सबको ले चलते हैं घुमाने। यहाँ पे गेट पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कि चेक करते हैं आप कौन हैं, पता पूछते हैं, नाम पूछते हैं, फिर आपको अंदर जाने देते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई जॉब वॉब करता है तो अंदर जाने देते हैं, अगर नहीं तो फिर नहीं जाने देते, या फिर आप स्कूल आते हैं तो फिर आपको अंदर जाने देते हैं। तो हम सब ने बताया कि हमारे भाई साहब या फिर दीदी ने बताया कि हमारे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, तो फिर आने दिया। तो यहाँ पे हम सब पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं। पूरी यूनिवर्सिटी आज घूमेंगे और घूम घूम के, मैं तो नहीं थकी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वॉक पे जाना या फिर पैदल जाना, इस तरीके से टहलना। आज ऐसी खुशी हो रही है ना कि हम स्कूल आ रहे हैं, ये फीलिंग बता पाना मेरे लिए ये मुश्किल होता है। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था हम घूमने नहीं, ऐसे लग रहा था हम आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये है प्रशासनिक भवन यूनिवर्सिटी का, सामने सामने आपको दिख रहा होगा। समझ गए? पैदल पद यात्रा हो रही है देवरानी जेठानी की और मंदिर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, अभी इस टाइम पे हैं बरेली यूनिवर्सिटी के अंदर और आज घूमने आए हैं दीदी के साथ। तो चलिए आप सब भी घूमिए मेरे साथ, मंदिर चलिए। और हम सब आ चुके हैं शिव मंदिर, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर था। दीदी ने कहा चलो मंदिर घुमा देते हैं। और यहाँ पे पार्क बना हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चे खेलने आते हैं, दीदी के बच्चे भी, आदित्य और लोग भी खेलने आते हैं फुटबॉल। और मंदिर के अंदर हमने बिल्कुल भी शूटिंग नहीं की, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए था। जो नहीं करना चाहिए था वो नहीं किया। मंदिर के बाहर करना चाहिए था, तो मंदिर के बाहर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है मंदिर। यहाँ पे छठ पूजा भी होती है और सभी लोग दर्शन करने भी आते हैं शिवरात्रि में, या फिर जो भी सोमवार को जल चढ़ाने आते होंगे, जो भी जिसको जो पूजा पाठ करना होता। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं वही यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी की बातें हो रही हैं, गप्पे हो रही हैं।
यूनिवर्सिटी तो इतनी बड़ी थी, पूरा पैदल घूम पाना मुश्किल था और दीदी भी थक चुकी थी, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। मेन जगह पे घूम लिए हैं, थोड़ा बहुत घूम लिए हैं, आप लोगों को दिखा भी दिया है। बरेली सबसे मेन चीज़ क्या होता है, मुख्य द्वार होता है, जो मेन होता है, एंटर करने का एरिया होता है, वो मेन होता है। बाकी की अगला जो वीडियो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने के मिलेगा, घर वापसी में। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।